Dear students, in class 9 biology, I am going to teach you a protective tissues. In previous video, just you have studied the protective tissue are two types, epidermis and cork. So dear students, epidermis, about it you have studied in earlier video. Today I will teach you the cork, that is a protective tissue. Let us start the cork. Cork, it is outer protective tissue of the older stem and roots. cork जो है बाहरी सुरक्षा उत्तक है जो पुराने स्टेम हैं और रूट्स में. cork or bark is formed by a secondary lateral meristem called cork cambium or phloem. जो कार्क है या बार्क, जिसको कहें कि बार्क मतलब पेड़ों की छाल भी बोल देते हैं, ये बनता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा, जिसको कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन कहते हैं. कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म on the inner side and cork, that is the phloem, on the outer side. जो कॉर्क कैम्बियम है उस सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, जिसको फेलोडर्म इनर साइड को बोलते हैं और आउटर साइड जो होता है कॉर्क. कॉर्क सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन. आउटलाइन में रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगल के आकार का, एंड दे आर अरेंज्ड कम्पैक्टली इन सेवरल लेयर and intercellular spaces are absent. As we can see the protective tissues, these are the rectangular cork cells, they have arranged here, and there is no intercellular spaces between the two cells. इनके सेलों के बीच में कहीं भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं. Here it is shown, this is the cork cell, and here the ruptured epidermis is labeled. लेबल किया गया है ruptured epidermis. तो ये डायग्राम रहा कॉर्क सेल का, that is generally known as the protective tissues, और इसके अंदर कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं. The older cells became dead and filled with the tannins, resins and air. जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं और किससे भर जाती हैं? टैनिन से, रेजिन से और एयर से. देयर वॉल्स बिकेम इम्परमिएबल. इनकी दीवारें क्या हो जाती हैं? इम्परमिएबल, मतलब परमिएबिलिटी नहीं रह जाती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. सुबेरिन के जमाव के कारण. एट प्लेसेस कॉर्क प्रेजेंट ए स्मॉल एरेटेड पोर्स. कुछ जगहों पर जहाँ कॉर्क होते हैं पॉजेज छोटे छोटे एरेटेड पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स. दीज लेंटिसेल्स are responsible for exchanging of the gases between the underlying tissues and the atmosphere. The commercial cork is obtained from the stem surface of the Quercus suber. cork oak. cork oak और इसका साइंटिफिक नेम होता है Quercus suber. एक ट्री है जिससे औद्योगिक पैमाने पर कॉर्क को प्राप्त किया जाता है. तो दिस इज अबाउट द कॉर्क, दैट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग. एंड नाउ द व्हाट आर द functions of the cork.
Now the functions of the cork. First function, the protection against the loss of water. मैंने लॉस ऑफ जो वाटर होता है उससे बचाने का काम करते हैं. मल्टी लेयर्ड इम्परवियस कॉर्क. जो कॉर्क होते हैं मल्टी लेयर्ड इम्परवियस, मतलब दे डू नॉट हैव द परमिएबिलिटी and they prevent the loss of water by the evaporation. Second function, the protection from the microbes. Protection from the microbes. Microbes से सुरक्षा करने का काम. The cork protects the interior of the plant from the entry of harmful microorganisms. कॉर्क क्या करते हैं? जो प्लांट के अंदर माइक्रोब्स को प्रवेश से रोकने का काम करते हैं. कॉर्क के कारण पौधे के आंतरिक भागों में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉर्क प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर प्लांट फ्रॉम द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स कॉर्क करते क्या है? पौधे के आंतरिक भागों में हार्मफुल जो सूक्ष्म जीव है उनको प्रवेश से रोकने का काम करते हैं. तो इन दिस वे वी कैन से द कॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थर्ड इज द इंसुलेशन. कॉर्क प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी. ये मैकेनिकल इंजरी यांत्रिक जो. थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉर्क इज इंसुलेशन. कॉर्क प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर, फायर एंड ब्राउजिंग एनिमल्स. मीन्स कॉर्क क्या करते हैं? जो मैकेनिकल यांत्रिक चोटें हैं उनसे बचाव का काम करते हैं, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर से, फायर से बचाने का और दूसरे जानवरों से भी बचाने का काम करते हैं. फोर्थ फंक्शन इज द लेंटिसेल्स. द कॉर्क पॉजेज लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज between the underlying tissues and the atmospheres. Just I have already told you कि at places cork possesses a small aerated pores and these pores are called lenticels, and these lenticels is responsible for exchange of gases between the underlying tissues and the atmosphere. The last function of the cork is commercial use. Cork is light. कॉर्क हल्के होते हैं. impervious means not permeable, and compressible, non-reactive and insulating. This is the characteristics of the cork, and it is used commercially in manufacture of the stopper for the bottles. बॉटल के स्टॉपर्स को के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कह सकते हैं ढक्कन के रूप में. इंसुलेशन बोर्ड्स के रूप में, शॉक एब्जॉर्बर्स के रूप में, लिनोलियम एंड स्पोर्ट्स गुड्स etc. In this way, dear students, just you have studied about the cork and what is its function, and I hope you will understand better if you go through this video. You like it, subscribe and press bell icon, and you write this in your classwork copy. This is all about today in class 8, class 9 biology.